बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 15 अगस्त 2022, समय हो गया है 11 AM। देखो भैया, साफ सीधी बात है, मैंने तो ये बात समझा दी आज। भाई तू लाल किले पे चढ़ के भाषण दे, मोदी चाह तू कुतुब मीनार पे चढ़ के भाषण दे, मुझे क्या लेना देना? क्यों? वो मेरे को अपने पैसे से मतलब है। 174 लाख करोड़ रुपए लेना था मैं इसीलिए आज बात करी। ब्याह समेत लेके रहूंगा ना, नाटकबाजी कर रहे हैं ना। कभी एनएसजी ब्लैक कार्ड वाले कर रहे हैं, कभी इंडियन आर्मी वाले कर रहे हैं, कभी तुम्हारा दिल्ली पुलिस कर रहा है, कभी बीएसएफ है, कभी सीआरपीएफ है। ठीक है, 174 लाख करोड़ रुपए मेरा है भाई। तुम क्या सोच रहे हो? मतलब यहाँ तुम मुझे रास्ते में रोक लोगे तो मैं आईसीजे में और वर्ल्ड बैंक में मैं तुम्हें बख्शूंगा? हैं? फिर मैं अपने पैसे की बात करूंगा ना यार। ब्याज समेत मेरा पैसा जो है बहुत ज्यादा जा रहा है भाई। पैसा लेना मैंने 2020 से, मतलब 2019 31 दिसंबर से मेरे पैसे की देनदारी बन रही है। हाँ, बीजेपी ने जो मेरा पैसा देना है। अब मैं मोदी से बात करूंगा ना, क्योंकि मोदी ने क्या करा, स्मृति जुबिन ईरानी है ना और निर्मला सीतारमन, हाँ इनको कह रहा है मैं अपने आप बात कर लूंगा। इसने कहा पहले मैं इनसे बात करूंगा, वैल्यू गेम आप खेल रहे थे मैडम। तो बाद में मोदी ने ये कहा इनसे, हाँ कि मेरे लिए जो है ना इसका इंतजाम करा दियो। हाँ, 2-4 लड़कियां सेलेक्ट कर दी। क्या ये चाहिए? स्मृति जुबिन ईरानी और बीजेपी के कुछ नेता और एनएसजी ब्लैक कैट और ये लोग लग गए हाँ लुगाई अरेंज कराने के चक्कर में मोदी को। तो ये कह रहे कि भाई मोदी कह रहा मैं बात कर लूंगा जिसने, और कुछ एक थे एसपीजी डिपार्टमेंट के, मुझे मतलब नहीं है और तू कोई हो, मैं तो विद इंटरेस्ट पैसा ले लूंगा, पैसा तो तू ही देगा। अब जब एनएसजी वाले बात कर रहे हैं तेरे बिहाफ पे, तो अब एनएसजी वाले भी आ जाओ बीच में। अब अगर इंडियन आर्मी कर रही हो तो इंडियन आर्मी आ जाओ, दिल्ली पुलिस बात करे तो दिल्ली पुलिस आ जाओ बीच में। साफ सीधी बात है। क्यों? वो ये सब मत दिखा मेरे को, गोद में बैठा ले, सर पे बैठा ले, साइड हो साइड चलट। मैं नहीं पड़ता किसी लुगाई औरत के चक्कर में। बात पैसे की पैसे से पूरी होगी। हाँ, ये मत बोल कि मेरी आंख के आगे से एक लड़की गुजार दी है, इसको देख लिया तूने, अब 10,000 करोड़ रुपए देगा और 2,000 करोड़ रुपए देगा। भारत मतलब इतनी नीचता पे उतर गए ये लोग। भारत में सांस ले रहा है तो उसका पैसा कौन देगा? और तू कहां से सांस ले रहा है भाई? हैं? भारत में सांस हो सभी उसी आबो हवा ले रहे हैं। बिल्कुल कही है ये बात मोदी ने, बिल्कुल कही है स्मृति ईरानी ने ये बात। यही बात जो इंडियन आर्मी में कही थी नरवाना ने, यही बात विपिन रावत ने कही थी। औकात पता लग गई ना विपिन रावत को। भाई तू मनाना 15 अगस्त 26 जनवरी, मुझे क्या लेना देना? मैं उन्हें पैसे की बात करूंगा। अब बात आती है दिल्ली पुलिस की। भाई तुमने मेरी डाक क्यों रोकी? सीधी बात है, तुमने मेरा पैसा क्यों रोका बैंक ऑफ इंडिया में? बिल्कुल रोका है। एनएसजी वालों का खुद फोन गया है। कल जो इन्वेस्टिगेशन आई है कि कैटरीना कैफ और दक्षिण भारत से एक लड़की और एक और, ये 3 लड़कियों ने एनएसजी ब्लैक कैट में फोन किया है, खुद मिलने गई और मिलने जाने के बाद वहां पे उसने वहां पे कुछ लड़कों को बोला फॉर अनलिमिटेड सेक्स। और जस्ट बिकॉज एनएसजी ब्लैक कैट इंडियन आर्मी को बोला है कैटरीना कैफ गवाह है, तू झूठ बोल के देख, फिर बताता हूं तेरे को मैं। जी हाँ, अनलिमिटेड सेक्स प्रोवाइड करा देंगे आपको। बताओ तो सही कौन सी लड़की चाहिए? पर हितेश के पास उसका पैसा नहीं पहुंचना चाहिए। एनएसजी ब्लैक कैट ने 70 लड़के डिप्लॉय किए, 70 लड़के, और दिल्ली पुलिस के कई बड़े रैंक के लड़के बिल्कुल किए हैं। तो भैया ऐसा है, बात सुन लो भाई, दिल्ली पुलिस, इंडियन आर्मी, बीएसएफ, जो भी हो तुम, 6.32 ट्रिलियन यूएस डॉलर पेनल्टी है तुम सब पे। 6.32 लाख करोड़ यूएस डॉलर की। भाई तुम बीच में क्यों उतरे?
तुमने क्यों रोका? जब बीआई सिस्टम वर्ल्ड बैंक वाले बात करने के लिए कह रहे थे तो मोदी को बारादारी तुम लेके गए, मैं तो नहीं लेके गया। तुमने क्यों धमकी दिलवाई महरौली थाने से बहाने से? अब पैसा दे दियो बस। मैं पैसे की बात करता हूं भाई। तुम मुझे धमकी दोगे, कभी पड़ोसी से मेरे ऊपर जासूसी करवाओगे, कभी मेरी छत पे कचरा फेंकवाओगे, कभी बीजेपी के लोगों को मेरे घर के सामने वाले मकान में किराए पे रखवाओगे, तो पैसा तुम दोगे ना, मुझे मतलब नहीं है। शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे तुम्हारा समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, वो मोदी के साथ क्या कर रहे हैं, मैं अपने पैसे की बात कर रहा हूं भाई। मुझे मेरे पैसे से मतलब है। समझ में आ गई ना? भाई साहब 2020 1 जनवरी से लेके अब तक जो है ये दिल्ली पुलिस वाले बदमाशी दिखा रहे। सुबह सुबह एनएसजी वाला धमकी दे रहा मेरे को, कह रहा मैं अपनी टीम भेज रहा हूं मेरे 20 बच्चों के पास। एनएसजी ब्लैक कैट सुबह सुबह धमकी दी है हॉटलाइन पे। मना करके दिखा, तू बोल तू नहीं था। क्यों मोदी अभी उसके बाद मोदी क्या कह रहा, मुझे धमकी क्या दे रहा? मैं कुछ नहीं बोला, मैं इसका भाषण जो है मैं देखने के चक्कर में था। पता क्या धमकी दे रहा वहां से? हाँ, कह रहा लाल किले तक तो आ गया ना मैं अपनी टीम के साथ, अब तेरे को भी उठवाऊंगा। मुझे उठवाएगा तू? अबे तू अब तक छुप रहा था बारादारी में, कहीं तुझे बुलाया गया है ठोकने के लिए। मैं वही वाला हूं। अबे जिस साहबुद्दीन से तुम्हारी गांड हवा लेती थी पुलिस वालों, मेरे बंदों ने मारा भगा के उसको। मैं कह रहा हूं तुम्हारे आईपीएस सिस्टम को, तुम्हारी गांड हवा लेती थी साहबुद्दीन से। अब इसी बहाने जो है इतना टाइम लगा, इसका जो है पिप्पा मूवीज का डाटा तो मिला सारा। कई पुलिस वाले हैं सब, भाई पैसा वसूलना यार। मैंने कह रहा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पैसा लेगा ये। अबे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मैंने लगाया है ड्यूटी पे। मैं कहा जितनी पिप्पा मूवीज है ना, इसमें नंबरिंग वंबरिंग लगा के, सेंट्रल एजेंसी का लोगो लगा के पिक्चर ठीक कर इसको, और बीच में ऐड के स्लैब बनाने हैं, पिक्चर चलेगी ये। समझ में आई? किसी की भी हो, मैं सबकी पिप्पा मूवी निकाल, सबका मोबाइल फोन ले। अब वो भी क्या 10,000 करोड़ से ज्यादा नहीं जा रहा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात थी तो मैं बताता हूं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कोई 2.5 लाख करोड़ रुपए की बात हुई थी। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करता। बाद में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने साफ कह दिया कि साहब ऐसा है 200 करोड़ रुपए बहुत है, कहां खर्च कर पाऊंगा मैं इतना, अगर कभी कम पड़ेंगे तो ले लूंगा। मैंने कहा यार बड़ा आदमी है यार तू, तो फिर मतलब बोलना पड़ता है भाई, क्या करे मेरा, फिर तो तू बड़ा आदमी है भाई। उन्हें 2.5 लाख करोड़ रुपए साइन नहीं कर रहे थे, 200 करोड़ रुपए के लिए कह रहा भाई बैठ के काम करने के लिए बहुत है इतना। मैंने उसको स्टूडियो और ऑफिस दे दिया। मैं डाटा निकाले यार इनका सबका, फटाफट मूवी बना अपलोड करेंगे, पिक्चर हॉल में चलेगी। भाई पैसा वसूलना है यार, तू नहीं दे पाएगा तो मैं क्या करूं? इनमें सब है। नंगी नाचती हुई स्मृति ईरानी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। नंगी नाचती हुई है ममता है, जो पहले मेरे मकान में किराए पे रह के गई है, बिल्कुल है। बहुत पहले विजुअल देखे थे मैंने। कौन है ये? अरे भाई ये पिप्पा मूवी है। मैं ये क्या होता है मुझे नहीं पता था। मिंट में व्हाइट चड्डी बरा में नाच रही हैं, कल बताया मेरे को। अरे वो याद है आपको क्लिप देखी थी आपने, एक लड़की नाच रही थी, स्क्रीन लगी हुई थी वहां पे। हाँ तो जानते हो कौन थी? मैं कौन कह रहा, ममता थी। मैंने कौन ममता? अरे ममता बिस्ट।
कह रहे उसे बहुत पुरानी पिक्चर है, वो उसकी जान पे बनाई थी ना, तब वो आपका मकान किराए पे लेने आई थी। उसको बताया एक ही बंदा बचा सकता है तुझे, तब से उसको कोई हाथ नहीं लगाता, वरना उसे उठवाने के चक्कर में था मोदी और विपिन रावत में है। कर वो क्लिप देखा आपने? कर एक क्लिप में आपने देखा था भुवनेश्वर राणा को जंगल के बीच में वो टीवी लगा हुआ ना। हाँ 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 यार, ये बात तो मेरे ख्याल से 2020 के लगभग की कह रहा जी, वही वाली बात है बस। 2020 के शुरू में जो क्लिप देख रहे थे आप ना, हाँ तो वो है जी मामला। मैंने अच्छा, कह रहे हैं अफ्रीका तक जाते थे ये लोग, पर मूवी कहाँ की है ये नहीं पता लगा, क्योंकि जंगल का जो सीन है वो पेड़ झाड़ी जंगल की वजह से, ये है असलियत इनकी। अब भैया तू एनएसजी ब्लैक कैट हो, तू इंडियन आर्मी हो, मैं क्या करूं भाई? मेरे पैसे का माफ, तू एसपीजी हो, मुझे क्या लेना देना? नहीं हो रहा ना यार पैसा रिकवर। 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ पार नहीं कर रहा। 10,000 करोड़ में तो टोटल में जो है, अरे नहीं है यार, होटल हाटल कुछ नहीं, सब बेवकूफ बना रहा। 600 करोड़ टोटल। हाँ हाँ, वो पिप्पा मूवी वगैरह का डाटा है, मैंने पता किया, मैंने कितने साल चलेगी पिक्चर जो पैसा वसूल लगा है। कह रहा भाई अंदाजन 40 साल तक चलनी चाहिए। मैं कितना पैसा आ गया? कह रहा तो जाकर के 15-20 हजार करोड़ पर रिकवर होता है। अच्छा जी, मैं कहा डाल पर बना मूवी है और क्या, देखने वाले देखते हैं भाई, सीधी बात है, सीधी बात है। बच्चा काटते हुए मैं बता रहा हूं ना, उसमें कैसी कैसी औरतें हैं। फिर डायना की मूवी आई, डोनाल्ड ट्रंप, जॉय बाइडन, समझ में आई? नंगी नाचती नवनीत राणा, इंसान खाती नवनीत राणा जैसी औरतें जिसमें हो यार, वो पिक्चर बिकेगी नहीं। मैंने कहा यार टिकट पता कर ले। कह रहा भाई साहब कम से कम इंडिया में भी अगर पिक्चर चलेगी 5,000 रुपए की टिकट तो बिकी जाएगी। मैंने कहा ठीक है, इधर ले आ यार तू, मैं इधर ले आ। मैं कहा तू बनाता रहा बैठ के, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बैठ करके आराम से। हाँ हाँ, पता नहीं कि कितने घंटे की पिक्चर है, बहुत है। कह रहा भाई डाटा तो ठीक ठाक है, पर हाँ ये है 40 साल तक लग जाएगा। मैंने कहा यार लगा ले हिसाब किताब, नहीं ना इंटरनेट पे नहीं चाहिए, मेरे को पिक्चर हॉल पे लगेंगी और क्या, मैं चलती रहेगी और क्या दिक्कत है, क्या मतलब है? और कोई दिमाग लगा, और कौन सा माल रिकवर होगा इनसे? अब एक शरीर से पैसा थोड़ी निकलता है, कितने दिन नौकरी करवाऊंगा इनसे। अब राबी पीरजदा से यार 400-800 करोड़ पे लेना था, या फिर नाटक कर रही है, तो क्या बोलूं यार। चल ले इसका डाटा सारा, और ढूंढ क्या क्या है, उठा ले सारी पेंटिंग वूंडिंग इसकी, और बाकी जितने समय तक हो उतने समय तक काम करेगी। और क्या करे यार, फुल XXX मूवी है सेक्स की। कैनिबलिज्म है, इंसान खाते हुए बेरहमी से काटते मारते होती हैं पिक्चरें। मैंने पहली बात सुनी, मैंने ले आया यार कहीं से, तो मुझे इतनी सी उम्मीद की किरण दिखी पैसा वसूल, मैं कहीं से तो आएगा, लाई दिखी भागा भोसड़ा बैठ के लौड़ों की। मैं निकाल सारा डाटा, नहीं एक कॉपी दे दी मैंने ICJ में, इंटरपोल में, उन्होंने सील कर दी। मैं बात कर ली, मैं कहा जी ऐसे ऐसे है, देख ले भाई। मैं कहा जी मैं पैसा कहीं से तो वसूलूंगा, आप दोगे? करे हम क्यों देंगे? फिर मैं बात खत्म है। मैं कहा वो उसमें जो है क्या कहते हैं, सेंट्रल एजेंसी है जी मेरी,
फिर क्या कहते, फिर नई फिल्म इंडस्ट्री बना रहा हूँ मैं अपनी। और क्या, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, तुम्हारा सारा अली खान, टकाटक है, टकाटक पिक्चर, टकाटक 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 टकाटक, आराम से सब मिलेंगे उसमें। हाँ और क्या यार, असदुद्दीन ओवैसी से 1980 लाख करोड़ रुपए लेना है ना ना, इनके पूरा घर परिवार को ही रखेंगे ना बंधक बना के, और करेंगे काम, और कोई रास्ता नहीं है ना। हाँ, मरियम नवाज शरीफ से लेकर के तुम्हारा रावी पीरज़ादा, नहीं नहीं, पिपा मूवीज कई तरह की है। एक तो लड़की लड़कियों की है, उसमें अचानक किसी भी बंदे को पकड़ लेती है। हाँ, फिर उसे काटती है, मारती है, बच्चों को। हाँ वही है, गुजरात गुजरात दंगों की है, मुजफ्फरपुर राइट्स है, गुजरात दंगों की जो है। हाँ, गुजरात फाइल्स नहीं है पिक्चर, राणा यूपी तो इन्वॉल्व थी, बिल्कुल थी। गुजरात में कैनिबलिज्म में राणा अय्यूब तभी तो लिख रही थी किताब, गुजरात फाइल्स। गुजरात फाइल्स जो है ये किताब लिख रही थी ना, फिल्म है कई, गुजरात फाइल्स है, गोधरा है। हाँ हाँ, तुम्हारा क्या कहते हैं, एक 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 और बताया था इसमें, मैं बताता हूँ। नहीं, गुजरात फाइल्स, गोधरा, एक और फाइल्स, गुजरात राइट्स, गुजरात राइट्स, ये आर, हाँ हाँ, आर, नहीं नहीं, राइट्स वो वाला नहीं है, दंगे वाला नहीं, RIGHTS है। अमिताभ बच्चन से लेकर के धर्मेंद्र, बहुत पुराना डाटा है, प्राण के समय का सब रिकवर कर लिया। 1955 में, 1952 में जब भारत का संविधान बना, तो भारत में दंगे भड़काने और भारत को अंदरूनी रूप से कमजोर करने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक गेम रचा गया फिल्मों का, और बारादारी के आसपास जो है फिल्म की शूटिंग होती थी। और ये प्राण हो गया, अजीत हो गया, गीता बाली, मधुबाला, 95% फिल्म स्टार्स पाकिस्तान के होते थे। 1955 में पहली बार फिल्म बारादारी, जिसमें गीता बाली, अजीत और प्राण ने भूमिका निभाई, ये फिल्म बारादारी 1955 में रिलीज हुई, और लगभग 2 वर्ष के अंदर इस मूवी को बनाया गया, और 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। और असली बारादारी पिक्चर मेन जिसमें कैनिबलिज्म वगैरह, रेप और ये सब नहीं है, जी हाँ, ये शो नहीं दिखाया गया उसमें, पर इस ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में इसका जो दूसरा रूप बना बारादारी, बिल्कुल उसमें खुद प्राण और अजीत गीता वाली का रेप करते हुए, ये सब, अरे इनकी ऐसी की तैसी। हाँ हाँ, इनके न्यूड कैबरे सब मौजूद है उसमें। हेलन का जो गाना है, शोले पिक्चर देखी है, शोले में महबूबा महबूबा गाना हेलन ने जो शूट किया है कपड़े पहन के, उसके बाद यही गाना जो है फुल न्यूड शूट करा गया है, और हेलन का रेप करने वाले कंटिन्यूअसली अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, ये सब है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, उसके बाद पुलिस मूवीज भी तो आ रही हैं, ये पैसा तो वसूलना है, ऐसे नहीं तो ऐसे दोगे। बिल्कुल पिप्पा मूवीज हैं, झूठ कैसे बोलेगा। राकेश अस्थाना भी तो है उसमें। अरुषि मर्डर केस,
के समय 3 लड़कियां और थी जिनको बहुत भयंकर तरीके से कैनिबलाइज किया गया, मर्डर किया गया, रेप हुआ। कैनिबलाइज मतलब खाना होता है, मतलब खाना इंसान को। उन 3 लड़कियों की भी कल शिनाख्त हो पाई है, और फिर मैंने जो है क्या कहते हैं इंटरपोल को फोटोग्राफ्स भेजे हैं। मानो या ना मानो, महिलाओं की पिप्पा मूवीज में, जिसमें फेमिनिस्ट, जिनमें सिर्फ फेमिनिस्ट हैं और पुरुषों को पकड़ लेती हैं और उन्हें काट के खाती हैं, उसमें आपको अगर ये क्या कहते हैं राजदीप सरदेसाई की बीवी सागरिका घोष भी अगर नंगी नाचती भी दिखे तो कोई अपवाद नहीं है सर। मुझे मेरे पैसे से मतलब है भैया। दिल्ली पुलिस महिला ब्रिगेड की बटालियन की लड़कियां भी ऐसी लड़कियां हैं, कुछ ऐसी बटालियन भी है जो इस कैनिबलिज्म एक्ट में वर्दी उतार के चड्डी बरा में नाचते हुए नजर आती हैं। हुस्न के लाखों रंग कौन सा ऐसे में अगर सोनिया गांधी भी आपको घोड़े से अपने आप को रगड़ती भी ना दिखे तो फिर बात ही क्या है। नहीं यार, रियलिटी है। तो आज हमने तो कह रहे नहीं, डाटा इनके फोनों में है सबके। ये फोन अब, हाँ फोन अपनी गांड से लगाए फिरते हैं। हाँ ये ममता बिष्ट, ये वही तो थी, सब इनकी जान पे बनाई थी ममता बिष्ट के चक्कर। ममता बिष्ट को उठाने के लिए तो खड़ा हुआ था ये, राजपुर में नहीं खड़ा हुआ ज्वेलरी की दुकान पे, ममता बिष्ट को ही तो उठाने के लिए चक्कर में था ये। बहुत तगड़ा सेटअप लगाया हुआ था इसने। हाँ ये गए यहाँ से अफ्रीका में शेर का शिकार करने। मैं यहाँ से जो है ना कॉल सुन रहा था, मैं कौन कौन है तो बता रहे यहीं से। मैंने एक काम कर, हाँ मैंने इनको बोल बिना गोलियों के शेर का शिकार करे, बंदूक पकड़ा दे, हाथ में गोलियां निकाल ले। फिर भग गए सब वहां से। हाँ तो मुझे पैसे से मतलब है, मैंने तो कह दिया दिल्ली पुलिस को भी भैया पैसे दे देना चुपचाप। बिल्कुल है। तुम कैनिबलिज्म के जांच, तुम्हें हमने कैनिबलिज्म की जांच में रखा ही नहीं। एक एक कॉपी पकड़ा दी आईसीजे में कि सर अगर किसी क्रिमिनल के मामले में अगर जांच आपको अधूरी लगती हो। कल एक लड़की भी तो ढूंढी हमने, उसके माता पिता भी तो कह रहे थे उनकी बेटी गायब है। वही तो थी अरुषि मर्डर केस में। मतलब अरुषि के साथ उसको भी कैनिबलाइज किया गया ना, 4 लड़कियां थी ये। एक की आंख तो वैसी थी, मतलब ग्रे ग्रे कुछ करके थी आंखें उसकी, भूरी आंखें जो कहते हैं ना वैसी थी, ग्रे टाइप की। हाँ कई कैनिबलिज्म की मूवीज तो ऐसी हैं जिसमें टाइगर लॉयंस को काटते, बेरहमी से मारते, खाते दिखाया गया है। चिंपैंजीज, कल रात को एक केस भी तो पकड़ा हमने, सहारनपुर के पास एक औरत जो थी उसने ना डब्बे में चिंपांजी रखा हुआ था, मतलब एक छोटे डब्बे में ठूस के रखा हुआ था, उसे बहुत मारते पीटते थे बेचने के लिए, हाथ पैर तोड़ रखे थे उसके, और उसकी ये जो होती है ना टॉन्सिल वाली नस तोड़ दी थी, पता नहीं कैसे किया हुआ था, बोल नहीं पाता था। 70 करोड़ रुपए में बेच रही थी सहारनपुर के पास।
70 करोड़ रुपए में चिंपांजी बेच रही थी वो लाई थी पाकिस्तान से वाया बांग्लादेश, सहारनपुर लेके आई थी ये पिप्पा पार्टी के लिए। कैनिबलाइज, वो क्या कहते हैं उसको, कुछ और बोलते हैं इसे। हाँ, कैनिबलिज्म में ही आता है ये सब भी, कच्चा मांस खाना। हाँ, चिंपांजी रिकवर तो हुआ है कह रहे हैं सुबह। टोटल, और एक लड़की पकड़ी हमने साउथ में, 8 चिंपांजी है भाई उसके पास, 8 चिंपांजी डब्बे में रखे हुए, लोहे का केज टाइप का रखते हैं उसमें, एकदम उसको बांध के ना टेप करके। 8 चिंपांजी, 250 करोड़ बोल रहे थे 8 के। न करेंगे ना आदमी, इसके तो हाथ पैर तोड़ दिए, करेंगे क्या इसका? अरे जी खाने के लिए होता है ये, हैं? अच्छा जी, बड़ी भयंकर रेड हुई है वहां पे, ये बता रहे हैं। मोदी के गुजरात वाले घर पे एक चिंपांजी रखा हुआ है, यही है ना मोदी? बस अब माँ चौधरी बहन के लौड़ेगी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, इंटरपोल, हाँ मोदी के घर पे है चिंपांजी, बिल्कुल रखा हुआ है, इसकी माँ ने रखा हुआ है। कह रही इसके बिना तो हम क्या कहते हैं कैनिबलिज्म करते ही नहीं है। अरे मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इंडियन पीएम, आज से नहीं बहुत पहले से है, कह रहे यही काम है हमारा। बिल्कुल है, कह रहा फिर उस औरत ने कई और डाटा दिए। मोदी के घर पे, गुजरात वाले घर पे, नहीं ये गुजरात, राजस्थान वाला, पाकिस्तान वाला गुजरात नहीं। अरे यही जो अभी भाषण दे रहा था, तभी तो मैं चुप था, मैंने कहा आने दे इसको पहले, है कहाँ ये? मैं इसको जैसे ही देख, मैंने कहा इसको आने दे पहले, सुबह मैंने तब देखेंगे। नहीं, मेरे को तो इन्फॉर्मेशन रात को ही मिल गई थी, रेड चल रही थी ना, रेड इतनी चल रही है इस समय। नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में मैं आईएफएस में हूँ अब, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस की ड्यूटी चल रही है मेरी। आईएफएस कांजीरंगा। अब नहीं भेजे डॉक्यूमेंट तो क्या करूं? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हूं, और आईएफएफएस, इंटरनेशनल फॉरेन फॉरेस्ट सर्विस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। नहीं बाकी सारी ड्यूटी हट गई, बाकी सारी ड्यूटी हट गई है मेरी, है मतलब वैसे है सिग्निफिकेंस पोस्ट है, मतलब फाइनल ऑर्डर कोई भी बड़ा मैं ही साइन करूंगा, चाहे कुछ भी हो, इंडिया में हो, इंटरपोल में हो, आईएफएफएस में दे दी मेरे को। तभी तो रेड चल रही है, धका रेड चल रही है इस समय। वो लड़की, उस औरत को इतना मारा ना भाई साहब पुलिस वालों ने, वो चिंप के यार, वो चिंप के हाथ पैर सब तोड़ रखे बुरी तरह। वो तो पुलिस वाले देख के हैरान हो गए, जैसे ही वो रिपोर्ट आई ना इंटरपोल की हाँ, इन्वेस्टिगेशन बाय आईआईजी इंटरपोल हितेश मंडल, और लिखते भी साथ में ट्विटर @हितेश रेवान, कांड हवा ले गई यूपी पुलिस की। अभी तो पता नहीं कर्नाटक पता नहीं, ये तमिलनाडु पता नहीं कहाँ रिकवर हुआ है, नहीं मेरे को नहीं पता ना। मैं तो फोटो आई थी मेरे पास, फोटो आई, रिकॉर्डिंग आई, जैसे रिकॉर्डिंग निकली मैंने है, फिर मैंने भेजा इंटरपोल को। नहीं, इंटरपोल इन्वॉल्व नहीं करता ना किसी को, नहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ तभी तो आईएफएस हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ तभी तो आईएफएस हूँ ना, ये थोड़ी है तुम आईएफएस के बजाय नक्सली ले आओगे।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो तो भी तो आईएफएस हूँ। ये थोड़ी है तुम नक्सली ले आओगे द्रौपदी मुर्मू में। आईएफएस से बड़ी पोस्ट कोई नहीं होती, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कल एक सहारनपुर, एक साउथ इंडिया, 2 रेड हुई हैं कल, और एक हुई है पाकिस्तान में। क्रोकोडाइल्स रिकवर किए हैं 200 क्रोकोडाइल्स रिकवर किए हैं, अच्छे खासे बड़े। भाई करेगा क्या बे इनके? कहते ईद पे खाएंगे। अरे तेरी माँ का भोसड़ा यार, तेरे को खाने के लिए क्या कमी पड़ गई? पाकिस्तान में रेड की है। और 200 क्रोकोडाइल रिकवर हुए हैं। हाँ ये बात है, तो मुझे क्या लेना देना। ये बीच में काम का पतंग उड़ा रही है कोई? अच्छा भाई, ऐसा आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कभी। ऐसा कौन सा बंदा है जो हमने नहीं पकड़ा आज तक? भाई एक बार बस स्कैनिंग चलती रहती है, पूरा दिन बैठ करके जो है टीवी स्क्रीन देखते रहते हैं, और फटाक से क्लिक दवाई, ये है बंदा, बस। और क्या, बाकी नहीं सुनते हम। मोदी के घर पे है इंटरपोल चिंप है, चिंपैंजी, अच्छा खासा बड़ा है। हाँ कल रात को उसकी एसपीजी कॉल कर ली थी ना मैंने मोदी की, उसने ही बताया यार ये अभी आपको पता लग जाएगा कौन इन्वॉल्व है। मैं कहा यार बाकी की तो आवाज़ नहीं पहचान पा रहे। कह रहा वो एड्रेस हम दे देंगे सर। और जब पिटना शुरू हुए ना भाई साहब, नहीं उसका हस्बैंड ज़्यादा चेचा कर रहा था। अच्छा मेरे को पता है क्या कहती, जब मैं कॉल पे था, मैं बात कर रहा हूँ उससे, तो मैं मेरे से पूछे करके आप कौन हो? मैंने पूछा मैंने कितने का है चिंप? कहती 70 करोड़। उसका हस्बैंड भी बैक साइड से बोल रहा था, कहती 70 करोड़ का है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा सही सलामत है? कह रहे नहीं हाथ वाथ तोड़ रखे है। क्यों? अरे खाने के लिए रखा है। खाते हो? अरे आप कौन? मैंने कहा इंटरपोल। मैं कहा इंटरपोल। कहते इंटरपोल से। पता क्या कहती? कहती हाँ कह रही चोदना वोदना है तो आ जाइए। तो मैं आ जाऊंगी। मैं कहा इसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ है? और ये आखिरी में यहीं आ जाती हो तो। मैं कहा बंदे आ रहे हैं, सही सलामत रिकवर होना चाहिए, अगर मरा ना अरे माँ चोद देंगे। बहन की लोड़ी तो जानती नहीं है हमें। बहन की लोड़ी एंड ऑफ द डे इनका यही कांड होता है। हाँ भाग चूत बहन की लोड़ी ने। हाँ फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, क्या रही यही ट्रेड है 70 करोड़ चिंपैंजी की। और साउथ में जो है 250 करोड़ 8 चिंप के। ये पाकिस्तान में 2 करोड़ का 1 क्रोकोडाइल। तो मैं ऐसे समझा रहा था, बात हो रही थी, भैया ये कौन से वाला है? भैया ये तो वो है ना तुम्हारा क्या कहते हैं नॉर्मल वाटर जो होता है। कहते हैं हाँ। मगर सी वाटर क्रोकोडाइल होता है बहुत महंगा, मारने के लिए नहीं होता, देखने के लिए। अगर देखना हो ना सी वाटर क्रोकोडाइल तो स्पेशल टीम जाती है, बहुत पैसा लगता है। वो इतना बड़ा साइज होता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी जो है क्या कहते हैं वो
जो है क्या कहते हैं, दिखाती रहे, तेरी इच्छा ही रह जाएगी। तू एक दिन जो है ना इन्हीं कैनिबलिस्ट के हाथ पड़ के ना आगे जीबी रोड जैसी जगह पे सप्लाई होगी। तू पुलिस वाली है ना, पीएमओ में है ना तू, वही है ना तू। बस देखियो तेरे साथ यही होगा। मुझे क्या पड़ी, मैं क्यों जाऊं तेरे पीछे, मैं क्यों जाऊं तेरे पीछे, मेरे को क्या पड़ी है। जिस दिन इन्वेस्टिगेशन में आ गई उसी दिन उठा लेंगे तेरे को भी। तो मैं उसे समझा रहा, मैं कहा सी वाटर क्रोकोडाइल बहुत बड़ा होता है, वो समुद्र के तल में बैठा रहता है हमेशा। ये वेल होती है ना, वेल वगैरह वही खाता है वो, बहुत बड़ा साइज होता है वो। और बाद में समुद्र के अंदर जो दलदल होते हैं ना बहुत बड़े बड़े, उनमें फंस जाता है वो। हाँ रियलिटी है। वह सी वाटर क्रोकोडाइल बहुत बड़े होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना। तो ये कह रहे कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है सी वाटर क्रोकोडाइल। तभी तो ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक नहीं जाने देते हम किसी को भी। ऑस्ट्रेलिया इसीलिए तो क्वारंटाइन किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को एयरफोर्स क्यों दी मैंने, F-35 क्यों दिए, सी वाटर क्रोकोडाइल बहुत बड़े होते हैं, 40 फुट 40 फुट का नॉर्मल देखा गया है। पता कर लो, अगर मेरी बात झूठ निकले तो पता कर लो। ऑस्ट्रेलिया को कैंगरू की वजह से नहीं दिया गया, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की वजह से दिया गया एयरफोर्स। जी हाँ, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए 40 फुट मिनिमम होता है। सबसे बड़ा जो अब तक देखा गया है ना ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा, 40 फुट का क्रोकोडाइल मायने रखता है भाई साहब। जी हाँ, क्रोकोडाइल आइलैंड पता है किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का नाम है क्रोकोडाइल आइलैंड। जी हाँ, वर्ल्ड में जो है ना सबसे ज्यादा सी वाटर क्रोकोडाइल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में देखे जाते हैं। इसीलिए मार्शल आइलैंड वगैरह पे जाने थोड़ी देते, खाली कराने का ऑर्डर दिया ना हमने मार्शल आइलैंड को और सोलोमन को, खाली करो। सी वाटर क्रोकोडाइल मारते हैं ना ये। पानी के अंदर तो क्रोकोडाइल का ही राज होता है। सबसे भयानक होता है सी वाटर क्रोकोडाइल। अब कितनी तादाद में हमें क्या पता, ज़्यादा ही नहीं देते उस तरफ, बहुत गहरे समुद्र में मिलता है भाई। 20 समुद्र में पानी का जहाज जाता ही नहीं है, समुद्र किनारे से ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलोमीटर अंदर, उससे ज़्यादा होगा तो 20 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं जाता कभी। अलाउड ही नहीं है सर, मार गिराएंगे चाहे तुम्हारा मिलिट्री व्हीकल क्यों ना हो। समुद्र के किनारे किनारे जो लैंड होती है ना, उसके किनारे किनारे पानी का जहाज और मिलिट्री व्हीकल्स ट्रैवल करते हैं। बीच समुद्र में नहीं जाने देते, इन तो मार गिराएंगे, जाने ही नहीं देते सर, जाने ही नहीं देते हैं। ये नहीं कि तुम इस जगह से, यहाँ से अगर दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है तो क्रॉस कर जाओ, तभी तो ऑस्ट्रेलिया जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 20 समुद्र में से होके जाना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को जो है एयरफोर्स दी गई है। अरे नहीं, पता कर ले, 40 फुट का क्रोकोडाइल जो है सी वाटर क्रोकोडाइल ऑस्ट्रेलिया में होता है सर, और कहीं नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया बहुत खतरनाक जगह है। यहाँ मैंने एक सैटेलाइट की इमेज भेजी नासा को, मैं कहा ये देखो क्या है, फॉसिल जो सैटेलाइट से दिखता है। ये तमिलनाडु पता नहीं कौन सा एरिया है, उसके किनारे बहुत बड़ा कंकाल है।
जो सैटेलाइट से दिखाई देता है क्रोकोडाइल का। भाई साहब मैं हूँ वो आदमी जिसने खोज करी। बिल्कुल। विश्व का अब तक का सबसे बड़ा फॉसिल ढूंढने वाला आदमी मैं हूँ। डायनासोर भी कुछ नहीं है, सैटेलाइट से दिखता है वो फॉसिल, इतना बड़ा है। चले साले भोसड़ी का भिखमंगे मेरी बराबरी करने।